अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। जब मौसम बदलते हैं, जब टाइम बदलता है, जब गर्दिश अय्याम आते हैं या जब गर्दिश अय्याम ख़त्म होने लगते हैं, अगर इंसान अलर्ट है, वक्त से उसे वाकफ़ियत है, वक्त की नब्ज़ पर उसका हाथ है, तो यकीन करिए उसे नुकसान नहीं होता। कैंसेरियंस के लिए बहुत सारे स्टार्स अच्छे हैं जो उनकी शख्सियत को बढ़ा रहे हैं, जो उनकी फाइनेंशियल स्टेटस को ग्रोथ दे रहे हैं, जो उनकी फैमिली लाइफ में इस्तेहकाम पैदा कर रहे हैं, जो उनकी सेहत को अच्छा रख रहे हैं, जो उनके कैरियर को फ्लरिश कर रहे हैं, जो उनकी लर्निंग स्किल्स बढ़ा रहे हैं, जो उनके ट्रैवलिंग इम्पैक्ट्स को इन्हेंस कर रहे हैं, जो उनकी प्लानिंग्स पर काम कर रहे हैं। बट इन सब पॉजिटिविटीज़ में जो इस हफ्ते की खबर है वो ये है कि मरकरी रेट्रोग्रेड होने लगा। रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक मरकरी आपके लिए आपकी थर्ड एंगल का एंड आपके 12th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। अगर ये रेट्रोग्रेड हुआ तो इससे अगर क्या मतलब फॉर श्योर रेट्रोग्रेड होगा। मतलब ये इस तरह नहीं कहते हम लोग एस्ट्रोलॉजर्स के अगर रात हुई, भाई रात होगी, हर हालत में होगी। अगर सूरज तुलू हुआ तो सूरज तुलू होगा, अज़ल से होता आ रहा है, जब तक दुनिया है अबद तक होता ही रहेगा। जिस दिन नहीं होगा उस दिन आखिरी दिन होगा। लिहाजा ये बात तो तय है कि मरकरी 12th ऑफ दिसंबर को रेट्रोग्रेड होगा। इसकी रेट्रोग्रेशन आपके दो शोबों पर प्रॉब्लम करेगी। एक, आपकी आदतें उलझेंगी, डिसिप्लिन सही नहीं रहेगा, प्रेजेंटेशन उतनी काबिलियत पर मबनी नहीं होगी। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे ही मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ आपकी सारी काबिलियत ही जाती रही, आप बिल्कुल निकम्मे हो गए, ऐसा नहीं है। बट ऐसा ज़रूर है कि काबिलियत का वो इम्पैक्ट जो मरकरी के डायरेक्ट होने से हमें मुयस्सर था, हमारी शार्पनेस, हमारी प्रेजेंटेशन, हमारा मैजिकल कम्युनिकेशन स्किल, हमारी प्लानिंग्स, हमारी राइटिंग स्किल्स, हमारी कंसंट्रेशन, हमारी लर्निंग एबिलिटी, अब ये थोड़ी सी मांद पड़ेगी। अगर आपके पास रिजर्व बहुत है, मतलब आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ अपनी प्रेजेंटेशंस देते हैं, आपकी राइटिंग स्किल्स, आपकी क्रिएटिव स्किल्स, आपके एक्सपीरियंसेस लेवल हाई हैं, तो फिर ये ज़्यादा आपको तंग नहीं कर पाएगा। फिर आप एक हाथी हैं जिसको बैठने में टाइम लगेगा जब तक मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इस बात का पहले ही अंदाज़ा है, बाय योर ओन परफॉर्मेंसेस, मुझे प्रेडिक्ट करने की ज़रूरत नहीं, आपको खुद ही अंदाज़ा है कि आपको किसी एक काम को करने में उलझन होती है, आपको किसी एक रिश्ते को निभाने में उलझन होती है, आपको किसी एक जॉब को निभाने में उलझन होती है, आपको किसी एक सर्टन फील्ड को डिसाइड करने में उलझन होती है, आपको कोई चीज़ लर्न करने में उलझन होती है, आपको कोई चीज़ याद रखने में उलझन होती है। अब वो उलझन बढ़ेगी, फ्यूल पीछे से आना बंद होगा। जैसे फ्यूल लफ्ज़ में सही इस्तेमाल नहीं करता, बट सादा लफ्ज़ों में, जैसे सूरज सारा दिन रोशनी दे, फिर मैं मगरिब के बाद बोलूँ भाई अब रोशनी नहीं आएगी। रोशनी इज़ अ टाइप ऑफ फ्यूल जो हमें किसी न किसी सेक्टर ऑफ लाइफ में चाहिए था। भाई सूरज गुरूब होने लगा है, सूरज गुरूब हो जाएगा तो रोशनी नहीं देगा, फिर अगले कुछ घंटों बाद वो दोबारा मशरक़ से तुलू होगा, फिर रोशनी मिलेगी। तो उसे फ्यूल ही कह सकते हैं सादा लफ्ज़ों में। तो इसी तरह मरकरी अब 20-25 दिन के लिए रेट्रोग्रेड चलेगा। ये गुरूब होने वाली शक्ल तो नहीं है, लेकिन मिसले गुरूब इसलिए कह सकते हैं कि ये अब उतना अच्छा, उतना फ्रेंडली या उतना फर्म या उतना इजी फ्यूल अब नहीं देगा।